सोचिए बिहार की मिट्टी की खुशबू, गंगा की लहरों का संगीत और यहाँ के लोगों की जोश भरी आत्मा। अब सोचिए उस आवाज के बारे में जो इस पूरी भावना को व्यक्त करती है, जो हर बिहारी दिल में गूंजती है। वह आवाज है शारदा सिन्हा की, बिहार की स्वर कोकिला। वह आवाज जो बिहार की धरती को पूरे देश में पहचान दिलाती है। यह कहानी है एक ऐसी महिला की जिसने अपनी आवाज से न सिर्फ बिहार के लोगों का दिल जीता, बल्कि पूरी दुनिया में बिहार की संस्कृति का प्रचार किया। शारदा सिन्हा का जन्म 1 अक्टूबर 1952 को बिहार के सुपौल जिले के हुलास गांव में हुआ था। वह 9 भाई बहनों में सबसे छोटी थीं और एक भूमिहार ब्राह्मण परिवार में जन्मी थीं। शारदा के पिता सुखदेव ठाकुर एक अनुशासनप्रिय व्यक्ति थे जो खेती करते हुए भी अपनी संस्कृति के प्रति गहरे प्यार रखते थे। घर में हमेशा लोकगीतों की गूंज रहती थी और शारदा की सबसे पहली शिक्षिका उनकी मां चंपा देवी थीं, जिन्होंने उन्हें अपने पहले गीत सिखाए थे। गांव में जब भी कोई त्योहार, शादी या धार्मिक आयोजन होता, शारदा अपने गीतों से माहौल को जीवंत कर देती। वह छोटी सी उम्र में ही गांव में एक लोक गायक के रूप में प्रसिद्ध हो गई थी। शारदा की आवाज में कुछ खास था जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता था। उनका संगीत केवल सुनने में नहीं, बल्कि दिल में बसने वाला था। लेकिन शारदा के सपने सिर्फ गांव तक सीमित नहीं थे, उनका सपना कुछ बड़ा था। शारदा का संगीत के प्रति लगाव उन्हें पटना तक ले आया। यहां पर उन्होंने मगध महिला कॉलेज में पढ़ाई की और फिर प्रयाग संगीत समिति से शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ली। शास्त्रीय संगीत में उन्होंने रागों की गहरी समझ प्राप्त की, लेकिन उन्होंने कभी अपने लोक संगीत को नहीं छोड़ा। शारदा की आवाज में शास्त्रीय संगीत की गहराई और बिहार के लोक संगीत की मिट्टी की खुशबू दोनों का मिश्रण था। हालांकि शारदा का ध्यान हमेशा अपने लोक संगीत पर था, उन्होंने संगीत की हर विधा में खुद को प्रशिक्षित किया ताकि वह अपनी कला को और बेहतर बना सके। जब वह संगीत की साधना में पूरी तरह से लीन हो जातीं, तो उन्हें अपने लक्ष्य के बारे में और भी स्पष्टता मिलती। शारदा की संगीत यात्रा आसान नहीं थी। शादी के बाद वह अपने पति डॉक्टर ब्रजकिशोर सिन्हा के साथ बेगूसराय जिले के सेहमा गांव में आ गईं। गृहस्थी के जिम्मेदारियों के बीच भी शारदा का संगीत के प्रति प्रेम कभी कम नहीं हुआ। घर के कामकाज और बच्चों की देखभाल के बावजूद शारदा की रातें संगीत की साधना में बीतती। उन्होंने घर के छोटे से कमरे में बैठकर अपनी आवाज को और बेहतर किया, ताकि एक दिन वह अपनी आवाज को पूरे देश तक पहुंचा सके। शुरुआत में शारदा के प्रदर्शन छोटे मोटे होते थे, लेकिन वह कभी निराश नहीं हुई। वह जानती थीं कि अगर वह खुद पर विश्वास रखेंगी, तो एक दिन वह अपनी आवाज से दुनिया को जीत लेंगी। उनका पहला बड़ा मौका इलाहाबाद के बसंत महोत्सव में मिला। यहां पर उन्होंने अपने गीत विवाह गीत को गाकर सभी का दिल जीत लिया। इस गीत ने उन्हें पहचान दिलाई और इसके बाद वह लगातार बड़े मंचों पर गाती रहीं। शारदा का नाम अब बिहार से बाहर भी फैलने लगा। वह दिल्ली के बिहार उत्सव में शामिल होतीं, जहां उन्हें बिहार के लोक संगीत का प्रचार करने का मौका मिलता। उन्होंने कई ऐसे गीत गाए जो बिहार की संस्कृति और परंपराओं को दर्शाते थे। इन गीतों में बिहार की खुशबू और यहाँ के लोगों की मेहनत और संघर्ष की कहानी छिपी हुई थी। 1991 में शारदा सिन्हा को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो उनके संगीत में योगदान की पहचान थी। यह पुरस्कार उनके द्वारा किए गए अथक प्रयासों और भारतीय लोक संगीत को नई पहचान देने की वजह से मिला था। इसके बाद उनके गीत हो दिननाथ और पटना के घाट हर बिहारी की ज़बान पर चढ़ गए। यह गीत न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे देश में प्रसिद्ध हो गए। शारदा सिन्हा के गीत केवल मनोरंजन के लिए नहीं थे, बल्कि वे बिहार की संस्कृति और परंपराओं को जीवित रखने का एक माध्यम बन गए थे। उनका छठ पूजा गीत, जो विशेष रूप से छठ महापर्व के दौरान गाया जाता है, बिहार की आत्मा बन गया। हर साल छठ पूजा के दौरान उनका यह गीत गाया जाता है और यह एक तरह से बिहार की पहचान बन गया है। शारदा ने लोक संगीत को एक नए रूप में प्रस्तुत किया, जहां उन्होंने शास्त्रीय संगीत की तकनीकी समझ को लोक संगीत की सरलता के साथ मिलाकर एक नई शैली बनाई। इस मिश्रण ने उनकी आवाज को खास बना दिया और लोगों के दिलों में एक स्थायी जगह बनाई। उनका संगीत न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे देश और विदेश में भी पहचाना गया। बॉलीवुड में भी शारदा को सफलता मिली, लेकिन शुरुआत में उनकी लोक शैली को लेकर कई आलोचनाएं हुईं। कुछ लोग मानते थे कि लोक संगीत व्यावसायिक रूप से लाभकारी नहीं होता,
लेकिन शारदा ने इसे पूरी दुनिया में फैलाया। वह मानती थीं कि अगर उनका संगीत सच में अच्छा है तो वह लोगों तक पहुंचेगा। बॉलीवुड में उनका सबसे बड़ा ब्रेक तब मिला जब उन्होंने गैंग्स ऑफ वासेपुर फिल्म के लिए गाना गाया। इस फिल्म में उनका गाना तार बिजली से पतले हमारे पिया ने उन्हें एक नई पहचान दिलाई। उनका यह गाना लोक संगीत और आधुनिक संगीत का बेहतरीन मिश्रण था, जो शारदा की कला का एक उत्कृष्ट उदाहरण था। शारदा सिन्हा को उनके उत्कृष्ट संगीत के लिए कई अन्य पुरस्कार भी मिले। 2018 में उन्हें पद्म भूषण से नवाजा गया, जो उनके जीवन भर के संघर्ष और योगदान का प्रमाण था। इसके साथ ही उन्होंने कई राज्य और राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीते, जिनमें बिहार गौरव पुरस्कार और कई संगीत समारोहों से मिले सम्मान शामिल थे। हालांकि शारदा का स्वास्थ्य धीरे धीरे बिगड़ने लगा था, फिर भी वह अपने संगीत को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। अक्टूबर 2024 में शारदा सिन्हा ने छठ पूजा के एक कार्यक्रम में अपनी अंतिम प्रस्तुति दी। उनका गाना गाने का अंदाज अभी भी वही था, जैसे वह कभी अपने गांव में गाती थीं। 5 नवंबर 2024 को शारदा सिन्हा ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन उनकी आवाज और उनके गीत हमेशा हमारे साथ रहेंगे। उनका संगीत, उनकी कला और उनका प्यार बिहार की संस्कृति के प्रति अनमोल उपहार रहेगा। शारदा सिन्हा केवल एक गायिका नहीं थीं, वह बिहार की आवाज थीं। उनका संगीत बिहार की मिट्टी, उसकी खुशबू और उसके लोगों का प्रतीक बन गया। उन्होंने लोक संगीत को केवल गाया नहीं, बल्कि उसे दुनिया तक पहुंचाया। उनका योगदान हमेशा याद किया जाएगा और उनकी आवाज हमेशा हमारे दिलों में गूंजेगी। यह कहानी थी उस महिला की, जिसने अपनी आवाज से न सिर्फ बिहार, बल्कि पूरे देश को एक नई पहचान दी।